बोलो जय श्री कृष्ण। हम किसी को भी संत बना देते हैं, है ना, फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो दुख होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। कुछ हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा सुन लेते हैं तो फिर हमारा भरोसा जो है वो डगमगाने लगता है। तो किसी ने पूछा आखिर संत की पहचान कैसे हो, कैसे समझें कि वो संत है कि एक संसारी इंसान ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या चोले से पहचान होगी? चोले से पहचान होगी? नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल नहीं होगी। पहचान तो केवल 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 स्वभाव से होगी, आचरण से होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हम किसी को भी संत बना लेते हैं, ये संत है, बस मान लेते हैं कि हाँ भैया ये संत है। नहीं, संत किसी चोले का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी आंखें भी धोखा खा सकती है, हमारे कान भी धोखा खा सकते हैं, है ना। किसी के बारे हम कुछ सुन लेते हैं तो बस फिर हम सबको उसी नजरिए से देखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर नहीं, एक बार पता है क्या हुआ, संत बताते हैं कि एक निंदक आदमी था, निंदा कर रहा था संतों की। संत बढ़िया सुन रहे थे, सच्चे संत थे। ध्यान सा बुद्ध जो भाई, ये उदाहरण है समझने के लिए। एक बार एक निंदक आदमी संतों के सामने बैठकर संतों की निंदा कर रहा था। तवा यही आयो, आप ऐसे ही हो, हाँ दिखावा करते हो, आप कोई संत नहीं, कोई भक्त नहीं। संत सब सुन रहे थे क्योंकि वो उनके बारे में ही कह रहा था। ठीक है, कहते रहे भैया, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया, देखा धीरे धीरे संत ट्रिगर नहीं हो रहे, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, शांत बैठे, तो धीरे धीरे उसने उनके गुरु के बारे में कहना शुरू किया। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी ऐसे तो आपका गुरु भी ऐसा, आप ऐसे तो आपके भगवान भी ऐसे। ये सब पाखंड चल रहा है, सब दिखावा चल रहा है, और भला बुरा गाली भी देने लगा, अब शब्द कहने लगा। अब संत ने कहा भैया अब तो ये अति हो गई, अभी तक मुझे कह रहा था, मैंने सुना, अब मेरे गुरु के बारे में कह रहा है, अब मैं अगर मैं सुनूं तो मैं तो पागल हूं। अब संत ने क्या किया, उठे और एक जोर से चमाट मारी। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत जोर से एक खींच के चमाट मारी। इतने में हम आ गए, हम में से कोई एक आ गया, और उसने क्या नजारा देखा, क्या नजारा देखा भाई मेहता साहब? हमारी नजर यही देखेगी ना कि एक संत ने एक भोले भाले को चमाट मारी। अंदर की कहानी हमको पता है। अरे शायद अगर अंदर की कहानी हमको पता होती ना तो संत को चमाट मारनी नहीं पड़ती, आप में से कोई उठकर उसे चमाट मारता। बोलो जय श्री कृष्ण। अंदर की कहानी हमको पता ही नहीं थी, हमने क्या डिसाइड कर लिया, ये संत यही थे। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। हमारे मन में यही आ गया, ये संत यही थे। जिस बेचारे बेजुबान जबरदस्ती उनके वो कुछ करे भी कौन पे, उनकी झापड़ हनी शनी, ये हमारा दिमाग है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम चाहे तो सच्चे संतों को कुछ भी बना देते हैं, और चाहे तो किसी को भी संत बना देते हैं। फिर कुछ होता है तो फिर हमें दुख होता है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। तो भैया संत वही है। एक लक्षण मैं आपको संत का बता रहा हूं, जो भक्तमाल में लिखा है, जो मैंने खुद पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे संत कौन, जिसमें 3 गुण हो। कहीं भी ड्रेस नहीं लिखा है कि जो व्हाइट ड्रेस पहने या जो गेरुए वस्त्र पहने वो संत है, नहीं। कहा है 3 गुण जिसमें आ गए वो संत है। भले पैंट शर्ट में क्यों ना बैठा हो, बिना कपड़ों के क्यों ना बैठा हो, अगर 3 गुण जिसके अंदर आ गए वो संत हैं। 3 गुण कौन से? पहला, जो हरि का भजन करे। बोलो जय श्री कृष्ण। जो हरि का भजन करे वो संत है। दूसरा गुण बताया, बोले जो सबकी सेवा करे, हरिजन की सेवा करे, जो वैष्णव जन की सेवा करे वो संत है। और तीसरा गुण इतना प्यारा बताया, बोले जो सब पर दया करे वो संत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सब पर दया करे भैया, हे मुंजोवा मानते दया कनुम, वो संत ना है। हे मुखे मने तो, हे मूंट अचे तो, मुंजे धरते अची करे नाम जपे तो, धन जी सेवा तो करे तो दया कया न। संत तो वो है जो सब पर दया करे। निंदा भी कर रहा है, अगर चुगली भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, तो संत उसके लिए अरदास करते। बोलो जय श्री कृष्ण।
वो कथा आपको बताई है ना, एक बार एक निंदक था, रोज संतों को गालियां देता था। संत के पड़ोस में ही रहता था, छोटा सा घर था संतों का, छोटी सी कुटिया थी, बगल में उसका छोटा सा घर। वो रोज उठते बैठते संतों को गालियां देता था, अपशब्द कहता था। लोग कहने लगे, साईं ता घर मट्यो, आप कहीं और चलो, ये आपका निंदक है, आपकी निंदा करता है, चलो यहां से चलो। पर संत नहीं गए। एक दिन संत सुबह 4 बजे उठे नाम जपने के लिए, देखा तो पड़ोस में आवाज आ रही थी। क्या हुआ? उस दिन यमदूत आए थे उसे लेने। बोलो जय श्री कृष्ण। पड़ोसी को जो निंदा करता था उसे लेने आए। बोले चलो भैया, तुमने बड़ी निंदा कर ली संतों की, अब चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ, नरक चल के तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा। अब देखो वो निंदक जो निंदा करता था वो क्या कह रहा है। बोले मुझे ले जाने आए हो? हाँ। बोले 5 मिनट रुको, मैं आता हूं। कहां जाएगा? बोले अभी संत को गाली देकर आता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी प्राण निक्रंता पर पोवी चहे तो मां वना तो संत के अपशब्द गालायण जिलाए। यमदूतों को बड़ा गुस्सा आया, इतने में संत आ गए। बोले कौन हो भैया आप? बोले महाराज प्रणाम, हम यमदूत हैं, नरक से आए हैं इसको ले जाने के लिए। बोले क्यों? बोले इसने बुरे कर्म किए। बोले छोड़ दो छोड़ दो। बोले ऐसे कैसे छोड़ दे? जीवन भर बुरे कर्म किए। साईं ये आपका निंदक है, महाराज जी आपका निंदक है, इसने जीवन भर आपकी निंदा की, आपको परेशान किया है, आपको बड़े कष्ट दिए, अब तो इसे भयंकर नरक में डाला जाएगा। संत ने फिर कहा भैया इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा आप इसको कह रहे हो छोड़ दो, इसने तो जीवन भर आपकी निंदा की है, ये आपका निंदक है, आपका निंदक है। संत हंसने लगे, बोले भैया जो भी है पर है तो। बोलो जय श्री कृष्ण। आप खुद कह रहे हो ये आपका निंदक है, आपका यानी मेरा हुआ ना, फिर जैसा भी है तो मेरा, मेरे कहने पर छोड़ दो। अरे जब उसने ये संतों का स्वभाव देखा कि मां जैके जीवन भर गारियों डिन्यून, जीवन भर जंहिंजे लाइ घटवत ॻाल्हायो आहे, जेके परेशान कयो आहे, वो आखिरी समय मुंह ते दया तो करे। बोलो जय श्री कृष्ण। चरणों में गिर पड़ा, आप ही सच्चे संत हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यमदूतों ने छोड़ दिया। बोले ठीक है भैया, संतों ने कहा है तो तुझे छोड़ रहे हैं। वो तो जीवन भर संतों के शरण में रहकर उसने भजन किया। श्री कृष्ण गोविंद। ये पहचान है संतों की। सोचो भैया, थोड़ा जागो, है ना। असा बढ़िया सरलता सा चवंदा आहियूं, असांजो सिंधी समाज ॾाढो भोलो भालो आहे। अरे नहीं, भोले भाले नहीं है हम थोड़ा विचार कम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको भोला भाला नहीं कहा जाता। भोला भाला कहोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर विचार करो। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, सतगुरु तो ऐसा चुनो भाई। वो एक बाणी आती है ना भाई, गुरु तो एड़ो कयो, गुरु ऐसा करो जो धोबी के जैसे धोए। ऐसा नहीं कि जो आपके सामने आकर मीठा मीठा आपकी तारीफ करे, वो तो स्लो पॉइजन हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु तो ऐसा करो जहां आप गलत हो तो वो आपको धोबी की तरह धोए। ऐसे गुरु होने चाहिए, पर आजकल ऐसे मिलते नहीं, क्योंकि हम शिष्य पक्के नहीं, है ना। कोई गुरु अगर हमको धोने लगे, यानी डांटने लगे, चिल्लाने लगे, तो हम तो गुरु ही बदल देंगे। हल भैया, हे गुरु ठीक ना है, बियो गुरु कर। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारे पास आजकल ऑप्शन बहुत हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उन्होंने दो नहीं लिखा, एक लिखा है कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, मैं एक की शरण में हूं, एक के भरोसे हूं बस। फिर वो मुझे मारे, मुझे समझाए, मुझे डांटे, कुछ भी करे, मैं तो उसी एक का हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भाग्यशाली हैं हम जो हमें ऐसे सतगुरु मिले, जिन्होंने, देखो भैया मैं आपको 3 गुण बताया भक्तमाल के, कौन से थोड़ा याद करवाओ। पहला कौन सा था? हरि का भजन। दूसरा संतों भक्तों की सेवा। तीसरा सब पर दया। और मुझे गर्व होता है कि हमने ये तीनों गुण अपने सतगुरु में देखे।
बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, किस पर दया नहीं की बताओ, किस पर दया नहीं की उन्होंने। एक एक संगत आकर अपना अनुभव बताती है कि कितनी दया है उनकी। उनको जीवन में बड़े कष्ट आए शारीरिक, पर फिर भी देखा नहीं, संगत की तरफ ही ध्यान दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। सबकी सेवा की, सेवा से जोड़ा, भक्ति से जोड़ा, हरि नाम का प्रचार किया। बोलो जय श्री कृष्ण।